गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट देखो, सबसे पहले मैंने आपको पहली इकाई में से जो पाठ पढ़ाए उनमें से वाचन मेरा, फूल और कांटे, दादी माँ का परिवार और देहात और शहर, ये 4 पाठ, और उसके बाद ग्रामर, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, जो भी कुछ है ग्रामर के बारे में मैं और जानकारी देने वाला हूँ, असाइनमेंट भी देने वाला हूँ। तो देहात और शहर का मैंने पूर्वार्ध आपको पढ़ाया था, तो उसका जो उत्तरार्ध है देहात और शहर, मैंने आपको बताया था कि देहात और शहर ये एक पत्र रूपी लेसन है। ये प्रस्तुत पत्र में देहात ने शहर को पत्र भेजा है और शहर ने देहात को पत्र का उत्तर भी लिखा है। तो सबसे पहले मैंने प्रिय मित्र शहर नमस्कार ये यहाँ से मतलब पढ़ाया था। देहात ने पहला जो लेटर भेजा है शहर को, मतलब क्या क्या चल रहा है, उसमें क्या क्या हो रहा है, मतलब स्वास्थ्य, रोजगार, अस्पताल, ये सभी शॉपिंग मॉल वगैरह सभी के बारे में अपनी जो परेशानी थी वो परेशानी अपने मित्र शहर को देहात ने यानी कि गांव ने बताई। और गांव में जो पीपल के जो पत्ते हैं वो मतलब झड़ रहे हैं, यातायात के आधुनिक साधन शहर में मिल रहे हैं, 24 तास बिजली की सुविधा भी शहर वालों को मिल रही है, और यहाँ पे मतलब जो भी कुछ है तो ये सब कुछ मतलब यहाँ मतलब जो सुविधा है मतलब पर्याप्त रूप से नहीं मिल रही है। वो जो दुख है वो दुखड़ा, मैं अपना दुखड़ा किसको सुनाऊं, ये भी उन्होंने बताया। और मैं इससे क्या करूं, मेरा परिवार टूट जा रहा है, ऐसे शहर से गांव ने यानी कि देहात ने बताया। और उसके उपरांत शहर ने देहात को उत्तर रूपी क्या भेजा, तो वो जो पत्र है नेक्स्ट पेज नंबर 10 पर वो देखो। प्रिय मित्र देहात नमस्कार, दिनांक 15 अगस्त 2017। तो देहात ने उत्तर भेजा है गांव को। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में मैं हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सिंचो सौ गड़ा ऋतु आए फल होय। मतलब उन्होंने एक जो है अंतरा सुनाया किसी पोएम का, यानी कि किसी पोएम का एक अंतरा सुनाया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे दर्रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचो सौ गड़ा ऋतु आए फल होय। मतलब जो छोटा सा जो पौधा रहता है, पौधा लगाने के बाद जैसे माली उसको सिंचन यानी कि पानी सींचता है, तो उसका पौधे का रूपांतर पेड़ में होकर उसको फल फूल आते हैं, वैसे ही मतलब धीरज रखना बहुत अनिवार्य है। इसलिए वो मतलब कह रहे हैं, देहात को कह रहे हैं शहर कि धीरे धीरे सब कुछ प्रगति हो जाएगी, धीर रखना बहुत जरूरी है। और परिवर्तन सृष्टि का नियम है ये बता रहे हो। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहा है, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। शहर कहते हैं देहात को कि मैंने मान लिया कि आप बता रहे थे कि सारा परिवार मतलब शहर की ओर खींचा चला आ रहा है, लेकिन यहाँ आके सुखी कहाँ है। शहर के लोग सुखी है, दिन भर मतलब उसकी भाग दौड़ चलती है, सुबह से लेकर शाम तक। कहाँ सुखी है वो। चिराग तले अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा मतलब जो दीपक या जो दिया है उसके पीछे अंधेरा रहता है। दिया सबको प्रकाशित करता है, लेकिन उसका जो प्रकाश है उसके नीचे, प्रकाश के नीचे, दिया के नीचे जो अंधेरा रहता है वो कौन जान पाता है। लेकिन जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यतीत हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ में से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। देखो मतलब शहर कहते हैं गाँव को कि ऐसा कुछ नहीं, चमक दमक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन इतनी मतलब वहाँ पे भी इतनी परेशानी है, इतनी मतलब आबादी बढ़ चुकी है, किसको जो भी कुछ समय पे मिलना चाहिए वो वहाँ पे भी मिल नहीं रहा है। तो कई बार लोग यहाँ पे आए, माइग्रेट होकर यहाँ पे लोग आए और ऐसे ही कई दिनों में चले गए, पछताते हुए चले गए, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब बहुत क्या करना पड़ता है, फिर कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आना चाहिए।
शहर कहता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अभी भी क्या समझ में आना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। देखो, शहर कहते हैं कि गांव में कंप्यूटर जो भी कुछ हो, व्यावसायिक कौशल्य के ऊपर जो भी कुछ अभ्यासक्रम रहता है वो मतलब अपना कर जीवन विकसित कर सकते हैं। गांव में भी अभी मतलब देखो, कंप्यूटर जो भी कुछ जानकारियाँ है, व्यावसायिक कौशलों के आधार पर जो भी कुछ व्यवसाय चलते हैं उसकी भी जानकारी, ये सब कुछ गांव में भी चलना चाहिए और चलते भी है। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में बसा रहता है। देखो, शहर कहते हैं देहात को कि अरे इतना निराश यानी कि इतना परेशान मत हो भैया, क्योंकि गांव में दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, ये तो क्या है, ग्रामीण जीवन का आत्मा है। खेल तो ग्रामीण जीवन का आत्मा है। विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। देखो, जो भी मतलब वर्ल्ड कप में या चाहे जो भी कुछ ओलंपियाड में भी जो कुछ खिलाड़ी आगे पहुंचे हैं वर्ल्ड में, तो वो मतलब छोटे छोटे गांव में से ही चले गए हैं आगे। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। गांव को कहता है कि तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी, तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो मतलब आप उसको प्रोत्साहित करना, उसको मोटिवेट करना आपकी ही जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। खेल के ऊपर बहुत सारे लोग जो है खेल कूद में भी आगे बढ़कर अपने देश को प्रगति पथ पर ले सकते हैं। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। अपना जो गांव है, शहर कहता है गांव को, वो आपको सबको ये जिम्मेदारी है कि गांव को आगे लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। सबको प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव में और शहरों में भी दिनों दिन बढ़ती आबादी, जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या और अशिक्षा और गरीबी है। अगर देखो, गांव में आप देखेंगे तो मतलब अशिक्षा ज़्यादा तरीके से मतलब आपको दिखाई देगी, क्योंकि गांव में बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस, जो भी महाविद्यालय रहते हैं, जो शिक्षण लेने के जो भी कुछ माध्यम रहते हैं, उसकी कमी होती है। ये तालुका प्लेस या डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे कहीं पे आपको दिखाई देंगे। इतने दूर तक बहुत सारे लोग मतलब बच्चे कई बार चले जाते नहीं, इसीलिए मतलब अशिक्षित रहते हैं, इनलिटरेट रहते हैं। तो और गरीबी भी बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो भी कुछ है, अनाज जो है, मतलब आधुनिकता जो कुछ भी है, उसमें फसल पैदा करने के लिए जो नवीन जो तंत्रज्ञान आया है उसका मतलब यूज करना, और ये सब कुछ जो है अशिक्षा के कारण गरीबी भी बढ़ती जा रही है। ये मतलब दिनों दिन बढ़ती आबादी और ये जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसका जो कारण है, ये समस्या का मूल कारण हो सकता है। देखो, पर कैपिटा इनकम जिसको कहा जाता है, अगर देखो ऐसी ही आबादी बढ़ती रहेगी तो हर एक व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ बोझ रहेगा और प्रगति करने के लिए उसको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये ऐसा शहर देहात को बता रहा है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में अपना आना कम कर दें। देखो, अगर रोजगार गांव में उपलब्ध हो गया तो मतलब शहरों की तरफ जो भी लोग जा रहे हैं, झुंड करके जा रहे हैं, लोग माइग्रेट हो रहे हैं, उसका आना कम हो जाएगा। कब कम होगा? जब गाँव की प्रगति बढ़ेगी, गाँव में समस्या का हल निकलेगा, गाँव में भी सब कुछ मिलेगा, तब तो गाँव का जो भी कुछ आबादी जो गाँव की जो है मतलब शहर की तरफ आने का कम हो जाएगा। तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ। देखो, शहर मतलब पत्र के माध्यम से गाँव को कह रहे हैं कि सहकारिता, यानी कि सहकारिता में जो भी कुछ मतलब ग्रुप में जो गुट संगठन जो किया जाता है, ये संगठन में जो भी कुछ मिलेगा तो उससे मतलब गांव की प्रगति की ओर आप जो भी कुछ है कर सकते हैं। तो इसीलिए सहकारिता क्षेत्र में जो भी कुछ व्यवसाय चलेंगे वो मतलब अच्छी तरीके से चल पाएंगे। जैसे कि छोटे मोटे पद संस्था जिसको कहा जाता है, छोटे बैंकिंग में जो भी कुछ कहा जाता है, ये जो भी कुछ है ऐसा किया तो मतलब व्यवसाय, छोटे मोटे व्यवसाय चलेंगे, छोटे छोटे व्यवसाय चलेंगे तो यहाँ गांव के लोग जो है शहर में आना कम हो जाएगा। तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किया
किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। ये इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। देखो सिटी में आपको ज़्यादा पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण महसूस होगा, उतना मतलब ग्रामीण भाग में यानी कि गांव में नहीं रहता है, क्योंकि गांव में नेचुरल जो भी कुछ है, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज जो रहती है, प्रदूषण वाले निकालने वाले जो कुछ मतलब कारखाने जो रहते हैं, फैक्ट्रीज जो रहती है, वो गांव में कम से कम मात्रा में रहती है। उसी तरीके से शहर में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, इसलिए गांव प्रदूषण मुक्त रहते हैं। और खुला परिसर, धुआं, वाहनों की चिल्लकों मतलब वाहन जब मतलब खूब सारी भीड़ रहती है वाहनों की, मतलब जो ट्रैफिक रहती है उसका मतलब आवाज़, रेलगाड़ी का आवाज़, वाहनों का जो भी कुछ आवाज़ है, इस आवाज़ से मतलब ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो ये सभी प्रदूषण गांव में कम है, इसीलिए तुम कितने भाग्यशाली हो कि गांव में ये प्रदूषण कम है, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रह रहे हो। खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लकों, हरे भरे पेड़, ये सभी चीज़ें तुम्हारे पास है। हरे भरे से पेड़, ये सभी चीज़ें गांव के पास है। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। देखो रात को आसमान पूरी तरह से दिखाई देता है, सुबह मतलब सूरज की रोशनी भी मतलब अपने ऊपर अच्छी तरीके से आती है। वैसे सिटी में जो है प्रदूषण के माध्यम से, प्रदूषण की वजह से सभी लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल जो क्लाइमेट है उसका आनंद नहीं ले पाते। हमारे लिए कितने मतलब खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। देखो वो कहते हैं कि जो तहसील विभाग रहता है, वो तहसील विभाग सर्वांगीण विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने सहयोगी मित्रों के साथ से जो भी कुछ कर सकते हैं, ये ऐसे गांव में ही हो सकता है, प्रांत प्रांत में हो सकता है, लेकिन शहर में कम से कम मात्रा में आपको मिलेगा, बड़ा आसमान मिलेगा नहीं। यहाँ पे मैदानों की बहुत कमी, सिटी में देखो मतलब इतनी जो भी कुछ सेटलमेंट जो मिलेगी, वस्ती मसाहत जो भी कुछ मिलेगा, इतना मतलब भीड़ रहती, ट्रैफिक की भीड़, लोगों की भीड़, घरों मकानों की भीड़, इस भीड़ में जीना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे लिए बहुत बड़े मैदान, हरे भरे से पेड़, हरियाली, सब कुछ मतलब अच्छे ही मिलता है आपको। मतलब निसर्ग सुबह सुबह जो कुछ सूरज की उगती हुई किरणें और खुला सा आसमान, ये सब कुछ आपको मिलता है। तो तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं, वे ही हमारी आशा स्थान है। देखो लास्ट में उन्होंने बताया कि सभी उन्होंने क्या बताया कि अच्छी तरीके से मार्गदर्शन बच्चों को मिलेगा, यदि वो मतलब आगे जाके अपना भविष्य बदल सकेंगे और सभी देशों का भी मतलब देश में जो भी कुछ हो रहा है वो देश को परेशानी से बचा पाएंगे। क्योंकि ये जो भावी आधार स्तंभ जो है भारत के जो नागरिक, भारत के जो बच्चे हैं, ये आधार स्तंभ है, वो खुद का ही भविष्य बदलेंगे और देश के लिए मतलब वो उचित प्रेरणा स्थान तैयार करेंगे और हम सबकी व्यथा कम करेंगे। व्यथा यानी कि दुख कष्ट हम सबका कम कर सकते हैं, वे ही हमारी आशा स्थान है। सबकी आशा किसके ऊपर डिपेंड है? बच्चों की तरफ, बच्चे के ऊपर डिपेंड है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर, देखो शहर ने मतलब उत्तर भेजा कि तुम्हारा अपना शहर, कि मुझे पूरा विश्वास है, शहर को पूरा विश्वास है। किस पर विश्वास है? कि अगर देखो सब इकट्ठा आके ग्रुप में जो भी कुछ मतलब व्यवसाय है, वो व्यवसाय शुरू करके अपनी व्यथा को हासिल कर सकते हैं और बच्चों के ऊपर वो अच्छी तरीके से ध्यान देकर उसका भविष्य, उसका सब कुछ आप मतलब अच्छी तरीके से मार्गदर्शन से तैयार किया गया तो मतलब बाकी ही देश का भवितव्य, बच्चों का भवितव्य, देश का भवितव्य बदल सकेंगे। मुझे आशा है अपना शहर, और शहरों ने ये मतलब उसको जवाब दिया है। देखो ये जो लेसन है, शहर, देहात और शहर यानी कि गांव और शहर एक दूसरे से पत्र के माध्यम से अपनी जो व्यथा है, अपना जो कष्ट है, दुख है, परेशानियां हैं, उसको एक दूसरे को बताते हैं और दोनों ही आपस में मिलजुल कर क्या करते हैं, उससे कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई राह निकालते हैं। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। बहुत कुछ वहाँ से मतलब जो नैतिक मूल्य जो है, नैतिक मूल्य यहाँ से मिलने वाला लेसन है। लेखक
अभिषेक पांडे जी ने बहुत ही मनोरंजनपूर्ण ये लेसन का वर्णन किया है। पत्र रूपी लेसन है, ये लेसन यहाँ पे खत्म हो चुका है। आगे जो है, आगे उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर है वो मतलब मैं असाइनमेंट आपको सेंड करूँगा और उसके क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से लिखने का भी है। और उसके आगे मैं आपको ग्रामर के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, यानी कि समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द जो भी कुछ होगा वो मतलब पढ़ाऊँगा। तो ये जो चौथा लेसन है उसके जो क्वेश्चन आंसर है, पीछे लिंग परिवर्तन करो यानी कि ग्रामर का क्वेश्चन है, और वाक्य के सामने सही गलत निशान लगाओ, कारण लिखो, ये जो कुछ है ये मतलब आपको अच्छी तरीके से नोटबुक में सॉल्व करके रखने का है। नोटबुक, असाइनमेंट बुक्स, मतलब सभी जो भी कुछ है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करके रखने का है। ये मतलब इंटरनल जो भी कुछ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रिजल्ट के, इससे अपना रिजल्ट डिपेंड रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।